तो गाइज मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग चैलेंज यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ पे 1 लाख रुपए से हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं अगले 25 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, 30 नवंबर तक हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप के इसके पीछे का मतलब क्या साइकोलॉजी है, क्या रिस्क मैनेजमेंट, अपना ट्रेडिंग सेटअप क्या होने वाला है, क्या प्लान होने वाला है, वो चीज़ मैं आप इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देन मंडे से हम लोग ट्रेड करेंगे। ट्रेड करने के बाद हर एक वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे आएगा। क्या उसके पीछे का लॉजिक था, कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं गाइस। अपना पूरा ट्रेडिंग सेटअप ये यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। इस मतलब फर्स्ट वीडियो है तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, उसके बाद देन आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जैसे वीडियो आएगा उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो गाइज आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डीमैट अकाउंट में कल ही यहाँ पे 1 लाख रुपए यहाँ पे ऐड कर दिया है गाइज। ठीक है, 1 लाख रुपए में 1,15,000 यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे एडेड है। ठीक है, ओके गाइज यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इसमें से कितने का रिस्क होगा, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। देखिए अभी मार्केट में जो भी रिटेल ट्रेडर यहाँ पे आते हैं नए, जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, यूट्यूब पे मैक्सिमम आपको ऑप्शंस बाइंग से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो मिलेगा। यस गाइस, ऑप्शंस बाइंग से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो देखने को मिलेगा। सभी लोग यहाँ पे ऑप्शंस बाइंग बता रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है, कैपिटल आपका बहुत जल्दी उड़ जाता है। यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं, वहाँ पे 10% 25% का यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है। तो अगर आपका 10% वाला अगर 4 स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका 40% कैपिटल चला गया। 10 भी मैं बता रहा हूँ तो बहुत कम बता रहा हूँ। तो मैक्सिमम ट्रेड जो लोग लेते हैं वहाँ पे 25% का ऐसा लोग का रहता है। मतलब 4 ट्रेड हुआ तो पूरा का पूरा कैपिटल यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और कई लोगों का बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पे कैपिटल खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रॉफिट होता है, जल्दी जल्दी कैपिटल भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलिंग करूँगा। ठीक है, अब सेलिंग क्यों करूँगा अब उसके बारे में चलिए यहाँ पे जानते हैं। ऑप्शन सेलिंग है क्यों, और कई लोग बोलते हैं लो कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग नहीं पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है गाइस, मैं आपको करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या है देखिए, ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, ऑप्शन बाइंग में आपको 33% का प्रोबेबिलिटी है जीतने का। ऑप्शन बाइंग में बाय करने में 33% आपको प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, एंड गाइज अगर आप ऑप्शंस बेचते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है ऑप्शन मतलब पैसा बनाने का, वो यहाँ पे सेल पे 77%। ये आप रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे मिल जाएगा। ठीक है, लगभग लगभग यही है, मे बी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक, ओके। तो प्रोबेबिलिटी बाइंग में क्या है, कम है, और सेलिंग में थोड़ा सा क्या है, ज़्यादा। बाइंग में क्या है, कम है, और मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। बाइंग क्यों कर रहे हैं, कैपिटल छोटा है, कम कैपिटल है, 20,000 25,000 30,000। उनको पता ही नहीं है कि कम कैपिटल में ऑप्शन सेलिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, ऑप्शन सेलिंग भी पॉसिबल है, 25,000 20,000 में भी पॉसिबल है, लेकिन उनको पता नहीं, वो स्किल उनको पता नहीं है, और यूट्यूब पे बताया भी नहीं जा रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे बस क्या बताया जाएगा, ऑप्शन बाय करो। क्योंकि भाई ऑप्शन बाय में क्या होता है कि 25,000 डालेंगे और एक ही दिन में आप 25,000 50,000 कमा सकते हैं, 10,000 कमा सकते हैं। ठीक है, लोगों को करोड़पति बहुत जल्दी बनना है, 25 दिन में पैसा डबल बोला, या फिर उससे भी फास्ट 25 दिन में डायरेक्ट करोड़पति, ऐसा कुछ है, वो 25,000 डाल के, ऐसा लोगों का साइकोलॉजी है, जिसकी वजह से मैक्सिमम रिटेलर यहाँ पे लॉस करता है। सेबी का गाइडलाइंस भी यहाँ पे आ रखा है इसके रिगार्डिंग, 90% रिटेलर क्या करता है, लॉस करता है। ठीक है, सभी लोग यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के चक्कर में पड़े हुए हैं, और अपना सारा का सारा लॉस करके अपना कैपिटल जीरो कर रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे ट्रेडिंग करना छोड़ दें, या फिर किस में ट्रेड करें, क्या करें, लोग पूरा का पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं। और यूट्यूब पे आजकल बहुत सारा एक्सपोज भी हुआ है, और ट्रेडिंग गुरु जिसको हम लोग बोलते हैं, सभी लोग यहाँ पे क्या सिखा रहा था, ऑप्शंस बाय करो गाइज। तो ऑप्शंस बाइंग पे तो लोग भरोसा उठ चुका है। अब क्या करें उन लोगों को गाइज, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है क्या, मतलब क्या करें। तो गाइज मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग चैलेंज यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ। इसमें क्या यहाँ पे रिक्स रहेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पे सबसे पहले बात करूँ। सबसे देखिए, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ट्रेडिंग बस रिस्क को मैनेज करने को ही हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग थिंकिंग हो सकता है, बट मेरा थिंकिंग यह है कि आप अपने रिस्क को मैनेज करो, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग। बट लोगों को क्या है, बाय करो सेल करो, यही लोग करते रहते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने 1 लाख रुपए यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो यहाँ पे पर डे का हम लोग कितना ट्रेड लेंगे, तो देखिए पर डे का हम लोग 2 ट्रेड यहाँ पे प्लान करेंगे, 2 ट्रेड मैक्स। 2 से ज़्यादा ट्रेड कभी भी नहीं होगा, कम से कम एक ट्रेड तो आएगा ही, 1 से 2 ट्रेड, 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक, ओके, क्लियर हो गया। 2 ट्रेड हम लोग दिन में करने वाले हैं, 2 ट्रेड। ओके, अब इसमें भी कंडीशन है, कंडीशन मैं बताऊंगा।
और एक ट्रेड पे यहाँ पे 0.5%, एक ट्रेड पे यहाँ पे हम लोगों का 0.5% का यहाँ पे रिस्क लेंगे। आप यहाँ पे बार बार परसेंटेज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इस परसेंटेज को 1 लाख पे कैलकुलेट आप कीजिएगा तो यहाँ पे 500 रुपये, मतलब एक दिन में यहाँ पे 500 रुपये, एक दिन में मतलब एक दिन नहीं, एक ट्रेड में हम लोग 500 का रिस्क लेंगे, ठीक है। मतलब हमने कोई ट्रेड लिया, उस पर हम लोग 500 से ज़्यादा लॉस किसी भी कंडीशन में नहीं देंगे। मैक्स लॉस अपना 500 रहेगा पर ट्रेड पे। यस गाइस, पर ट्रेड पे 500 से ज़्यादा लॉसेस हम नहीं देने वाले हैं, ठीक है। ये गारंटी है, चाहे सिचुएशन जो भी हो। अगर उससे कम का मैं जब ट्रेड ले रहा हूँ, अगर उससे ज़्यादा का स्टॉप लॉस दिख रहा है मेरे को, 700 600 का मेरे को स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो मैं उस ट्रेड को नहीं लूँगा। सिंपल सी बात। मेरे को दूसरा सेटअप चाहिए, दूसरा ट्रेड चाहिए जहाँ पे स्टॉप लॉस 500 से कम रहेगा, मैं उसी ट्रेड को यहाँ पे लूँगा, ठीक है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लिया, हमने पहला ट्रेड यहाँ पे लिया, उसमें मेरे को लॉस लग गया 500 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं एक और ट्रेड लूँगा, उसके बाद सेटअप्स में खोजूंगा, उसके बाद मेरे को मिलेगा सेटअप, फिर एक और ट्रेड लूँगा, तो वहाँ पे भी अगर 500 का लॉस लग गया ना, तो मैं ट्रेडिंग उस दिन बंद कर दूंगा, फिर नेक्स्ट डे आऊँगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। ओके, अगले दिन मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आऊँगा, ठीक। ओके, क्लियर हो गया। अगर मेरे को पहला ट्रेड में यहाँ पे लॉस लगता है, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर अच्छी बात है, और फिर तो ट्रेड करना ही नहीं है, बाकी प्रॉफिट हो गया। अगर पहले ही ट्रेड में डायरेक्ट मेरे को प्रॉफिट हो जाता है, फर्स्ट ट्रेड में ही डायरेक्ट प्रॉफिट हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे को फिर दोबारा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दोबारा ट्रेड गाइस नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग में क्या है, तो मैंने रिस्क को मैनेज तो कर ही लिया, ठीक है। रिस्क को हमने मैनेज कर लिया, रिस्क अपना क्लियर है, रिस्क हो गया, रिस्क का हमने बता दिया। दूसरा क्या आता है, रिस्क रिवार्ड, रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड क्या है कि हम लोगों का 1:2 यहाँ पे मिनिमम हम लोग रखने वाले हैं, इससे कम में तो हम लोग ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं 500 का लॉस कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर ट्रेड पे, उसी ट्रेड में मैं 1000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे करने वाला हूँ गाइस, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए, उसी ट्रेड पे 1000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे करने वाला है, ठीक, क्लियर। क्योंकि देखिए रिस्क रिवार्ड यहाँ पे मेंटेन करना पड़ेगा, एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रहता है तभी हमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अपना एक चांसेस भी है, 77% विन रेश है यहाँ पे, क्योंकि मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, बाय नहीं कर रहा हूँ, प्लस रिस्क रिवार्ड भी 1:2 रखते हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड हो सकता है, कैपिटल ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। बाकी ये तो ट्रेडिंग खत्म होने के बाद, चैलेंज खत्म होने के बाद ही पता चलेगा क्या रिजल्ट यहाँ पे आता है, लेकिन पर डे का क्या रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताते रहूँगा कि किस बेस पे हमने ट्रेड लिया और कितना बना कितना गया, ठीक है। एवरीथिंग मैं आपको यहाँ पे बताते रहूँगा, ठीक है। यहाँ पे रिस्क को भी हमने समझ लिया और रिवार्ड को भी हमने यहाँ पे समझ लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे अब आ जाता है डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन पालन होगा 100%। तो लोग डिसिप्लिन पालन नहीं करते, रिस्क सारे चीज़ें बना भी तो लेते हैं, कई लोग पालन नहीं कर पाते। लोगों का एक्चुअली ये भी नहीं रहता है, ठीक है। अब कई लोग बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग बाय छोटी कैपिटल से कैसे होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा भी। मेरे वॉलेट में तो 1 लाख रुपए रहेगा, बट 1 लाख कभी यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। यूज़ मुश्किल से यहाँ पे 20 से 25 हज़ार ही यहाँ पे होने वाला है। यस गाइज, 20 से 25 हज़ार ही ऑप्शन सेलिंग में यूज़ होगा। वो कैसे होगा, जिसे मैं वीडियो डालूंगा तो आपको पता चलेगा। पोजीशन हेज करना पड़ता है, देन मार्जिन यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आप सेल करेंगे तो क्या होगा, सेल हो जाएगा 1 लाख पे, बट क्या है कि आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाएगा, तो फिर दिक्कत है। मैं रिस्क को भी यहाँ पे मैनेज करना जानता हूँ, तो वो हम ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लोगों को डर लगता है। तो डर देखिए ट्रेडिंग में तभी लगता है जब आपको पता रहता है, कैलकुलेटेड रिस्क आप नहीं लेते, तो आपको पता है कि भाई कैपिटल उड़ सकता है, तो डर लगता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाला हूँ। यस, बिल्कुल कैलकुलेटिव, जो रिस्क हमने बता दिया है उसके साथ हम लोग पोजीशन भी हेज यहाँ पे कर रहे हैं। हेज पोजीशन हम लोगों का हेज यहाँ पे हो रहा है, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात यहाँ पे नहीं है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे होता है कि अगर मेरे को हर दिन लॉस लगता है, अब यहाँ पे ये आ जाता है, अगर मेरे को हर दिन लॉस लगता है, देखिए मेरे को ट्रेडिंग में नहीं आता है, अगर हर दिन लॉस लगता है तो क्या होगा, ये जानते हैं कितना कैपिटल लॉस लगता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर समय के लिए एक ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं, आपको पता है कि अगर मैं इतना दिन करूंगा, मेरे को अगर सही जमता है तो मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, नहीं जमता है तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि अपना जो कैपिटल है, अपना कैपिटल पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन कितना तक हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अपना क्या है कि अपना 2 ट्रेड यहाँ पे ले रहे हैं। एक ट्रेड पे हम लोग 0.5% डुबा रहे हैं,
तो 2 ट्रेड पे यहाँ पे अपना लगभग लगभग 1% अपना चला जाएगा, ठीक है, 1% यहाँ पे चला जाएगा। एंड अपना 25 दिन ट्रेड करने वाले हैं। 25 दिन कैसे निकला, कहाँ से निकला, अभी मैं बताऊंगा। 25 दिन यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं तो अपना कितने कैपिटल जाएगा, 25% यहाँ पे चला जाएगा। 1 लाख रुपए का जब 25% निकालेंगे तो ये 25,000 कैपिटल यहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बचेगा 75,000 रुपये, इतने का लॉस हो जाएगा, ठीक है। कब लॉस होगा ये बात ध्यान रखिएगा, कब लॉस होगा, ये उसी कंडीशन में लॉस होगा जब ऑल ट्रेड, हमने जितना ट्रेड लिया, अभी से हम लोग 50 ट्रेड लेने वाले हैं, एक दिन में 2 ट्रेड, तो टोटल 50 ट्रेड, तो 50 ट्रेड में अगर लॉस लगता है तो मेरे को 25,000 लॉस लगेगा। अब मेरा दिमाग क्लियर हो गया, भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं 50 ट्रेड लॉस करने के लिए रेडी हूँ। देन आप ट्रेड कीजिए। अगर आप 50 ट्रेड लॉस नहीं देख सकते, कृपया करके ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट है यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइज, ठीक है। तो गाइज आज यहाँ पे देख सकते हैं, आज यहाँ पे 22 अक्टूबर है, आज संडे है गाइज। एंड कल मार्केट खुलेगा मंडे को मैं ट्रेड करने वाला हूँ। और यहाँ पे अक्टूबर महीना में लगभग 7 दिन ट्रेडिंग सेशन है, जिसमें कि 1 दिन बंद है, तो 6 दिन इधर आ गया। एंड नवंबर में लगभग 20-21 दिन इधर है, ठीक है, क्योंकि 2-3 दिन इधर भी छुट्टी है कुछ नवंबर में। तो टोटल मिला के 25-26 दिन यहाँ पे आता है। तो मैं यहाँ पे 30 नवंबर तक ही ट्रेड करने वाला हूँ। वैसे नॉर्मली देखेंगे 30 नवंबर इधर आपका लगभग इधर आ जाता है 7-8 दिन, तो लगभग 40 दिन के आसपास हो जाता है। बट 40 दिन में 40 दिन पे कितने ट्रेडिंग सेशन है, 40 दिन में अपना 25 से 26 ट्रेडिंग सेशन है। तो 25 से 26 दिन में यहाँ पे इसको ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हर दिन ट्रेड होता नहीं है कि शनिवार संडे को छुट्टी रहता है और कई बार हॉलीडे भी रहता है। तो अभी जब मैं ट्रेड शुरू कर रहा हूँ तो अभी से अगले 40 दिन तक में 3 दिन हॉलीडे है, ठीक है गाइज, तो वो भी यहाँ पे देखना पड़ेगा। प्लस क्या है कि भाई मैं पहले बता दिया हूँ, रिस्क मैनेज 100% कीजिए और डिसिप्लिन 100% यहाँ पे होगा। और ऑप्शंस बाय मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ओनली फॉर ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग में भी यहाँ पे 2 प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग होता है, एक डायरेक्शनल सेलिंग होता है, डायरेक्शनल सेलिंग होता है, दूसरा क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल सेलिंग होता है। तो मैं यहाँ पे दोनों करूंगा, ठीक है, जो भी जिस समय मेरे को समझ में आता है दोनों यहाँ पे करूंगा, बट प्रेफर मैं डायरेक्शनल ही करूंगा, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मैं बहुत ही कम ही करता हूँ और कोशिश भी करेंगे बहुत कम करने का, ठीक है, बट ज़्यादातर डायरेक्शनल बेस्ट रहता है मेरे अनुसार, ठीक है। बाकी इसको देखेंगे, करेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट यहाँ पे आता है। लोग बोलते हैं ट्रेडिंग में रिस्क है, भाई क्या रिस्क है, तो वही चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, क्या रिस्क है, ठीक है। और ऑप्शंस बाइंग में तो रिस्क है भाई, कैपिटल लोगों का 4-5 ट्रेड में ही उड़ जाता है, ठीक है। अब 10,000 लेकर आइएगा, 50,000 लेकर आइएगा, 50,000 के एक बार में फुल क्वांटिटी ऑप्शंस बाय, पता चलेगा लॉस लगा 40,000 होता है, फिर लॉस लगा 30,000, इस प्रकार से कैपिटल उड़ जाता है। पैसा भी बनता है नो डाउट, जितना स्पीड से आपके पास आता है उतना स्पीड से चला भी चाहता है, ठीक है। जब आपके पास कैपिटल बढ़ जाएगा लाइक 10 करोड़ 20 करोड़, तो उस कैपिटल पे आप ऑप्शंस बाय नहीं कर सकते हो पूरे कैपिटल पे, बट हाँ ऑप्शन सेल आप कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें सीखो, ऐसा चीज़ें स्किल डेवलप करो कि भाई आप आगे जाके उसको स्केल अप भी कर सकते हो। तो मैं यही चैलेंज यहाँ पे लिया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए से ऑप्शन सेलिंग करूँगा, मैक्सिमम 1 लॉट ही सेल होगा, ठीक है, 1 लॉट से ऑप्शन सेलिंग चैलेंज अगले 25 दिन तक। आप लोगों को एक खतरनाक वाला यहाँ पे नॉलेज यहाँ पे मिलने वाला है इस चैनल पे, और खतरनाक वाला रिजल्ट मिलने वाला है। ऐसा किसी ने फिलहाल नहीं किया है पूरे यूट्यूब पे। कई लोग ऑप्शंस कर रहे हैं, ऑप्शंस बाय कर रहे हैं, ठीक है, ओनली ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। प्रॉपर यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप्स नहीं है किसी के पास, ठीक है, तो वो चीज़ें बहुत मायने रखता है गाइज। तो आप लोग गाइज आप पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और मैं यहाँ पे LIS ब्लू पे ट्रेड करने वाला हूँ। यहाँ पे क्यों ट्रेड करने वाला हूँ, कौन सा ब्रोकर सिलेक्शन किया उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कई लोग बाद में कमेंट करेंगे अपने LIS ब्लू पे ही ट्रेड क्यों कर रहे हैं, जीरोधा पे क्यों नहीं, या फिर अप स्टॉक्स पे क्यों नहीं। मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे क्या गाइज इसमें क्या है कि LIS ब्लू पे क्या है कि ब्रोकरेज थोड़ा सा कम लगता है, जीरोधा पे लाइक 20 रुपीज़ लगता है, एंड LIS ब्लू पे 15 रुपीज़ पर ऑर्डर। एंड जीरोधा पे एक और दिक्कत आता है, तो OTM वहाँ पे बाइंग में दिक्कत आता है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। और LIS ग्रुप में OTM बाइंग में कोई दिक्कत नहीं आता है, मैं बाय कर सकता हूँ कोई भी OTM, कोई भी सेल कर सकता हूँ, ओके। ये 2 इम्पॉर्टेंट मेजर है।
देन भविष्य में जब यहाँ पे स्केल अप करूँगा तो ओबियसली मैं LS ब्लू पे यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि एक बार में यहाँ पे मैक्सिमम जितना क्वांटिटी खरीदना चाहे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख 1 क्लिक में बाय कर सकते हो, बट जीरोधा पे वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाता है। हाँ, मैं चार्ट देखने के लिए फायर्स एंड जीरोधा को यूज़ करने वाला हूँ, ऑप्शन चेन वगैरह के लिए जीरोधा एंड जीरोधा को यूज़ करता हूँ सेंसिबल, एंड चार्ट वगैरह के लिए मैं फायर्स को यूज़ करता हूँ, एंड ट्रेड करने के लिए LS ब्लू का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। हमारे पास 2 डिस्प्ले हैं, अभी मैं डिस्प्ले 1 पे हूँ, डिस्प्ले 2, तो 2 डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है। एक में मैं मतलब फोन्स में ट्रेड कर सकता हूँ और एक में चार्ट देख सकता हूँ, एक में अपना OI डेटा, एवरीथिंग मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से मैं ट्रेडिंग सेटअप्स है, और वो भी मैं दिखाऊंगा ये चैलेंज खत्म होने के बाद किस प्रकार में ट्रेडिंग सेटअप्स था। अभी फिलहाल हम लोग ट्रेड करते हैं और रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है, एवरीथिंग। लेकिन ट्रेड करेंगे तो वहाँ पे आप भी ट्रेड कीजिए, आप कोई भी ट्रेड करते हैं, सबसे पहले आप क्या कीजिए, रिस्क को मैनेज करना सीखिए, रिस्क को मैनेज करना सीखिए, और आपको रिस्क पहले से पता होना चाहिए। कई लोग रिस्क पे ध्यान ही नहीं देते, ओनली प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं, इसीलिए वो फेल होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बातें बहुत सारा हो गया। अभी हम लोग मंडे को आते हैं और फिर गाइस ट्रेड करते हैं। तो गाइस अगर आपके पास एक चीज़ और, अगर आपके पास जीरोधा फायर्स LS ब्लू का डीमैट अकाउंट नहीं है, तो आप अगर खुलाना चाहे डिस्क्रिप्शन दिया गया लिंक से आप खुला सकते हो। बाकी अगर आपके पास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक गाइस जरूर कीजिए, एंड ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो। ओके एंड बाय।